गेट पर मैडम रीना थी, जो अर्जुन की हाउसकीपर थी। मैडम रीना 20 साल से ज्यादा वक्त से अग्रवाल परिवार की सेवा कर रही थी, लेकिन बहुत कम बार उसने अर्जुन को खुश देखा था। और अभी जो उसने देखा था वो उसकी लाइफ का सबसे अच्छा सीन था। उसे यकीन था कि वो उस समय को कभी नहीं भूलेगी जब उसने पहली बार अर्जुन अग्रवाल को इतना खुश किसी लड़की के साथ देखा था, क्योंकि आज तक सब यही समझते थे कि अर्जुन अग्रवाल गे है, उसे लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद हैं। वो मुश्किल से ही अर्जुन अग्रवाल को इतना खुश देख पाती थी। उसने इतने सालों से उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। जब से रणदीप अग्रवाल और उनकी पत्नी के बीच 20 साल पहले तलाक हो गया था, मैडम रीना ने ही उसकी परवरिश की थी। वो बचपन से ही अर्जुन और उसके छोटे भाई अपूर्व की देखभाल करती हुई आ रही थी। दोनों भाइयों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो एक साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो गहराई से एक दूसरे की परवाह करते थे। बड़ा भाई अर्जुन बहुत शांत रहने वाले लोगों में से है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं था कि वो वास्तव में सोशल फंक्शंस में जाना पसंद नहीं करता था, इसलिए लोगों को उसके चेहरे की झलक देखने के बहुत कम ही मौके मिलते थे। जबकि उसका छोटा भाई अपूर्व उससे बिल्कुल अलग था। अपूर्व को अटेंशन लेने और किसी से बात करना पसंद था। कोई भी कह सकता था कि वो अग्रवाल फैमिली में किसी तितली की तरह है जो हर फूल पर मंडराती रहती है। जबकि अर्जुन अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज को चालू रखने और सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा था। अपूर्व ने अपने बिजनेस के PR मैनेजर और सोशल चेहरे के रूप में काम किया। अर्जुन अभी 30 साल का था और उनके पापा और अग्रवाल फैमिली के लोग चिंतित थे कि उसने किसी से शादी नहीं की है। अब तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रही हो। वे सब चिंतित थे कि उसे अपनी फैमिली बनाने के लिए कभी कोई लड़की मिल भी पाएगी या नहीं। वो अभी इस बात से टेंस थे ही कि मीडिया ने उनके लड़कों में दिलचस्पी लेने की बात को अफवाह की तरह उड़ा दिया। इसलिए वे सब चाहते थे कि अर्जुन जल्द से जल्द शादी करे ताकि वो अग्रवाल परिवार का वंश आगे बढ़ा सके। कई सालों से एक बच्चा उनके परिवार में पैदा नहीं हुआ था। अग्रवाल फैमिली को अग्रवाल निवास के अंदर बहुत जल्द एक बच्चे को देखने की उम्मीद थी। इसके बारे में सोचते हुए मैडम रीना केवल ये याद रख सकती थी कि अर्जुन का अपने कॉलेज के वर्षों के समय में एक ही रिश्ता था, लेकिन रोमांस कम था क्योंकि वो लड़की किसी दूसरे देश में माइग्रेट हो गई थी। लेकिन अब अर्जुन को इतने सालों बाद किसी और लड़की के इतने नजदीक होकर हंसते हुए देखा जा सकता था। मैडम रीना कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन काफी इमोशनल महसूस करने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने उन आंसू को छुपाने के लिए अपने बैग का यूज किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ये सब भी देख पाएंगी जहां अर्जुन किसी लड़की में दिलचस्पी दिखाएगा। वो हमेशा यही सोचती थी कि जिस दिन अर्जुन की शादी और उसके बच्चे हो जाएंगे उस दिन वो चैन की नींद सो पाएंगी। फिर तो चाहे उन्हें मौत ही क्यों ना आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने उन्हें परेशानी और उलझन में देखा कि वो रो रही थी। उसने रीना से पूछा, अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या ये मैडम रीना है? अवंतिका ने पूछा। अवंतिका को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि वो अभी भी अर्जुन की बाहों में है। हाँ, यही मैडम रीना है। उधर मैडम रीना काफी जोर जोर से रो रही थी। पर ये रो क्यों रही है अर्जुन? मुझे भी नहीं पता अवंतिका, अर्जुन ने जवाब दिया। मैडम रीना जैसे बाहरी इंसान के लिए अर्जुन को किसी लड़की को इतने करीब से हक करते हुए देखना काफी इमोशनल था। अर्जुन का हाथ अभी भी अवंतिका की पीठ पर था, जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी कमर के चारों तरफ अभी भी घूम रहा था और अवंतिका ने भी उसके हाथों को पकड़ रखा था। अब मैडम रीना ने अपने आंसू पोंछे और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। ओह, ये अच्छा है, अर्जुन प्यार में है और शादी होने से पहले कुछ समय लगेगा। मैडम रीना ने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और धीरे से अपने चेहरे के आंसू पोंछने लगी। इसके बाद उन्होंने अर्जुन से कहा, गुड मॉर्निंग अर्जुन बाबा, मैं देख रही हूँ कि आपके पास एक विजिटर है। गुड मॉर्निंग, अर्जुन ने उनकी आखिरी बात को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया। वो अवंतिका की कमर पर एक हाथ रखते हुए रीना की तरफ देखने लगा। जी, मैं चाहता हूँ कि आप अवंतिका से मिलें, उसने एक तेज नजर अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहा। ओह, ये बहुत प्यारी बच्ची है, मैडम रीना ने कहा। आज तक अर्जुन किसी भी लड़की को अपने घर में लेकर नहीं आया था और ना ही उसने पहले कभी किसी लड़की को मैडम रीना से मिलवाया था। शायद ये पहली बार था जब मैडम रीना ने कॉलेज के बाद उसे किसी लड़की के साथ देखा हो। ये अवंतिका सिंघानिया है, अब से ये मेरे साथ ही रहेगी। अर्जुन ने जो कहा उससे मैडम रीना एकदम शॉक्ड हो गई। क्या
क्या ये लड़की वाकई में तुम्हारे साथ रहेगी? क्या ऐसे तुम दोनों का साथ रहना ठीक होगा? ठीक होगा? ठीक होने से आपका क्या मतलब है? अरे ये मेरी पत्नी है। अर्जुन ने साफ तरीके से मैडम रीना को कहा। क्या कहा तुमने? पत्नी? मैडम रीना एकदम शॉक्ड हो चुकी थी। कहने की जरूरत नहीं है कि मैडम रीना उस न्यूज को सुनकर सदमे से गुजरती हैं। न्यूज उसके लिए बहुत ज्यादा थी कि उसने तुरंत उसके होश खो दिए थे और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गईं। कई मिनटों बाद मैडम रीना ने धीरे धीरे जागना शुरू किया। उसने एक लड़की की आवाज सुनी जो अर्जुन से बात कर रही थी। ओ अर्जुन, तुमको इस तरह से उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? देखो वो अभी तक बेहोश है। वो ठीक है अवंतिका। अवंतिका उस बूढ़ी औरत पर नजर गड़ाए हुए थी। क्या वो सच में ठीक है? अवंतिका ने टेंस्ड होते हुए पूछा। मुझे तो यही लगता है, अर्जुन ने जवाब दिया। वो अभी भी शांत है, हालांकि उसकी पत्नी उसके सामने हुई स्थिति से घबरा गई थी। अर्जुन अभी भी शांत था, लेकिन अवंतिका इस इंसिडेंट से काफी घबरा गई थी क्योंकि मैडम रीना अभी तक होश में नहीं आई थी। अब हमें क्या करना चाहिए अर्जुन? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? उसने धीरे से अर्जुन से पूछा। लेकिन तब तक मैडम रीना होश में आ चुकी थी। उनकी गर्दन थोड़ा ऊपर उठी, जबकि एक हाथ उन्होंने अपने सर पर रख लिया था। ओई माँ, मैंने कोई सपना देखा क्या? हे अर्जुन, अर्जुन वो जाग रही है। अर्जुन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुमको बड़ों से बात करते हुए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता और वो मर जाती तो क्या होता? और उसने मैडम रीना को सीधे बैठाने में उनकी मदद की। हमें माफ कर देना मैडम रीना। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? मैडम रीना ने अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। क्या बेटी तुम सच में उसकी पत्नी हो? वो अभी भी सरप्राइज्ड थी। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें जानना था कि क्या वाकई में वो लड़की इस घर की नई मालकिन है। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा